हेलो वालेकुम। अब हम बात करेंगे कि कैसे समझे फिजिक्स को। अभी केमिस्ट्री को समझे थे हम ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एकदम गजब तरीके से समझाया, बढ़िया देखें आप लोग। कमेंट भी अच्छा ही आया, हमने देखा महसूस किया, अच्छा लग रहा था हमको। तो सब फिजिक्स का डर देखे थे। ये है कलुआ, इनका फिजिक्स बहुत कमजोर है, इस वजह से इनका चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन इसको आज मुझे खुश करना है। अभी जाते समय इसको हम खुश कर देंगे। देखो कैसे होता क्या, फिजिक्स के नाम से थोड़ा सा भय दिमाग में आ जाता है और से भौकाल बनता है। आपको पता है, ढलक मारते हैं कोई ना कोई। तो फिजिक्स का डर कैसे कम करें, हम इसके सारी बातें आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला होता है, सबसे पहला डर क्या होता है कि पहले ये जान ले फिजिक्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज फिजिक्स। तो हम कहते हैं इस दुनिया ब्रह्मांड का संपूर्ण अध्ययन कर डालो, यही है फिजिक्स। समझे कि नहीं समझे। नॉर्मली कहा जाता है कि द्रव्यमान के सभी फंक्शंस का स्टडी, सभी कार्यों का, जो हमारा द्रव्य है उसके क्रिया विधियों का अध्ययन क्या होता है, फिजिक्स होता है। लेकिन इस दुनिया में जो भी है वो सब क्या है, द्रव तो ही है। द्रव तो है, भाई मैटर बोलते हैं ना, द्रव्य, सब कुछ द्रव है। हम उसे कैसे समझेंगे भाई। फिजिक्स कोई ऐसा विषय सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आप तब तक अपना सब कुछ नहीं दे सकते जब तक इसको समझना ना चालू कर दें। हमें फिजिक्स कठिन लगती है क्योंकि हम उसे समझना नहीं चाहते, हम न्यूमेरिकल के चक्कर में परेशान रहते हैं। फिजिक्स इसीलिए तो बच्चे नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका जो समझने बूझने का तरीका है वो बिल्कुल एकदम लुल है। तो वो समझने के लिए समझिए। देखिए पहले कैसे पढ़े फिजिक्स, कैसे पढ़े फिजिक्स, ये कैसा क्वेश्चन है। देखिए बालक, जब भी आप किसी भी विषय को पढ़ो, किसी भी, नॉर्मली फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स जब भी पढ़ो तो मान लो दो टॉपिक पढ़ो, आप कितना पढ़ो, दो। मान लो आवेश पढ़ लियो, आवेश पढ़ने के बाद विद्युत क्षेत्र पढ़ लियो, बस रुक जाओ। अब उसको महसूस करो अपने आसपास कि ऐसी कौन सी चीज है जहां आवेश होता है। किसी की झापड़ मार दो, भाई गर्म हो गए का तुम, तो तुम्हें बताएगा हाँ ऐसा हुआ तो हमारे साथ। तब बेटा इसका मतलब क्या होता है, वहां का हुआ होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, हीटिंग क्यों, जनरेटर रगड़ देते, हाँ जरा सी देर में क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्यों गर्म हो रहे हैं, किसी को रगड़ो तो कोई चीज चिपकने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। इन सब बातों को जब महसूस करने लग जाते हो तब आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाते हो। देखो हम अपने द्वारा पढ़े टॉपिक में जब खुद के क्वेश्चन करते हैं, हम पढ़ते हैं आवेश, आवेश मतलब आवेश पढ़े, हम विद्युत क्षेत्र पढ़े, फिर जानते हैं कि आवेश ऐसे हो सकता है, आवेश धन हो सकता है, ऋण हो सकता है, बहुत सारी बातें आवेश से रिलेटेड होती हैं। उनको समझने के आवेश तोड़ डालेंगे हम, क्यों को अलग कर देंगे, ऐसे अलग कर देंगे, वैसे कर देंगे। तोड़ने फाड़ने की बातें सोचने लगो, मतलब कुछ ना आ रहा बेटा सोचो उसको विषय में, और फिर टीचर से मिलो। आप कहोगे टीचर तो हमें सुनता ही नहीं सर, तो कोचिंग जाते हो, कोचिंग वाले टीचर से पूछो। मामला ये है कि हमें कोई विषय तब नहीं आता है जब हम उसे अपने आसपास पढ़ने के बाद महसूस नहीं करते, इसलिए तो नहीं आती है हमें फिजिक्स। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसे अपने यहाँ से एक बार महसूस करो, क्या वो चीज़ हमारे पास आसपास है जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं। अब आता है क्यों पढ़े फिजिक्स, अच्छे क्वेश्चन है। सर काहे पढ़े, हमको इंटर पास करना है, फिजिक्स काहे इतना ज़्यादा पढ़े कि हमको मतलब कि फिजिक्स का ज्ञानी बन जाए। नहीं बालक, अगर आप आने फ्यूचर में जनरेशन अगर ऐसे ही सोचने लग जाएगी क्यों पढ़े फिजिक्स है, तो इंजीनियर कौन बनेगा, ये जो गाड़ी बंगला कार मोटर गाड़ी सड़क रोड ट्रेन प्लेन, ये जितनी चीजें कैसे बना गया है, कहीं ना कहीं फिजिक्स लगाया गया है ना। तो वो फिजिक्स इसलिए पढ़ना चाहिए हमको कि नई नई चीजों को क्या कर सके, हम डिस्कवर कर सके, नई नई चीजें बना सकें। जब ये ऐसा नहीं सोचोगे तो जाओ नाली में कूदो। उसके बाद दूसरा है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या तरीके होने चाहिए। देखो बालक, हमारा मानना यही है कि देखो जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे उस सब, जैसे कि टॉपिक में पढ़ा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा पहली बार, बिल्कुल इतने बड़े ज्ञानी नहीं होगा आपको पहली बार में सारा टॉपिक समझ में आ जाए। इतना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ जिसको एक बार टॉपिक, हम 3 बार टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, तो 3 बार में एक टॉपिक समझ में आता है। किसी को ऐसे, किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है। समझने वाली बात है कि पढ़ने के तरीके क्या होने चाहिए। देखो बालक, हमारा मानना यह है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो एक बार खुद से पढ़ो, उसके बाद टीचर से पूछो। नया टॉपिक खोले, सर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, टच से एक तमाचा पड़ेगा, तुमने पढ़ा है, खपड़े के नहीं सर पढ़े तो नहीं है, बेइज्जती करके चले आता तुम लोग। तो मसला यही है कि किसी भी टॉपिक को किसी भी टीचर से पूछने से पहले एक बार पढ़कर जाओ, जब ना आए तब पूछो सर ये बात समझ में नहीं, क्योंकि ऐसे इतने भी मूर्ख नहीं कि कुछ बातें उसकी समझ में भेजे में ना जाए। बट आप पढ़ते ही कहाँ हो फिजिक्स, अब कब पढ़ते हो फिजिक्स, पूरी किताब फिजिक्स की रखी रह जाती है, पूरे साल आप पूरे पेज खोल कर नहीं देखते हो, ये बात सच है। अंत एग्जाम आ जाता है और एग्जाम में एक दिन पतली सी किताब मार्केट में आते हैं, धड़ाधड़ खड़े पढ़ के पास हो जाते हो, फिर आगे तुम क्या सोचते हो, नीट IIT क्रैक कर लोगे, असंभव है। नीट IIT क्रैक करने वाले विद्या मतलब कि नॉर्मल क्वेश्चन बैंक से नहीं पढ़ा करते, उनके लिए बुक होती है। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक नहीं बच्चों के लिए बनी है जो बच्चा केवल पास होने के लिए पढ़ रहा है, उन बच्चों के लिए कभी क्वेश्चन बैंक नहीं बनती है जो IIT JEE में सिलेक्ट होना चाहते हैं, IIT JEE नीट में सिलेक्ट होना चाहते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होता है। कोई टॉपिक पढ़ो तो तुम किसी को अच्छा समझाओगे, वो लगेगा हाँ तुमने इस टॉपिक को पढ़ा है। अगर करंट है बिजली पढ़ लो तो फिर ऐसा बताओ किसी को तो फिर उसको बिजली लग जाए एकदम धड़केदार। ऐसा होता है फिजिक्स का मसला। फिजिक्स देखो, आप चलते हो, खाते हो, दौड़ते हो, हंसते हो, मुस्कुराते हो, लाइट में रहते हो, अंधेरे में रहते हो, और कार्य करते हो, दौड़ते हो, बहुत सारा काम करते हो, ये जितना भी करते हो ना ये सब में फिजिक्स है।
अगर मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये लिखना फिजिक्स है, बोल रहा हूँ तो बोलना फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स इन आवर बॉडी। समझे नहीं समझे? हमारा इंग्लिश बहुत खतरनाक है, यू नो। तो मामला ये है कि जितना भी आप करते हो सब फिजिक्स है, बट क्या होता है मुझे महसूस नहीं करते अपने टॉपिक के पढ़ने के साथ, और ऐसा टीचर भी नहीं मिलता है। नॉर्मल बच्चे कहते हैं किस टीचर से पढ़ा जाए फिजिक्स, कोई समझाता नहीं अच्छा। बेटा इस दुनिया में टीचर सब एक जैसे ही होते हैं, हर बच्चे को हर टीचर से समझ में ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब समझिए आगे कंसेप्ट क्या है हमारा। किसी भी ये समझ में आना इस पॉइंट का मतलब, फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करें? नहाएं, बाल्टी ले पानी ले भर के नहा लें, तब हमें आ जाएगा पवित्र होकर पढ़ें सर, ऐसा कर लें। अरे पजामा, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर थोड़ा मनन करना चाहिए। अगर आप वैद्युत क्षेत्र पढ़ के आओ तो समझो वैद्युत क्षेत्र है ये, अगर इसमें कोई चुंबक लाके इसमें रख देंगे आके, तो क्या उस चुंबक में कोई घुमाव फिराव होगा? कुछ असर दिखेंगे उसमें? तो ये सब बातें महसूस करो, असर क्या हो सकता है, उसमें क्या लग सकता है। जब इस तरह सोचने लग जाता है ना, तब फिजिक्स अच्छी होती है। फिजिक्स न्यूमेरिकल 25%, डेरिवेशन 25%, 50% उसके थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स होते हैं फिजिक्स में। लेकिन क्या होता है, न्यूमेरिकल इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर न्यूमेरिकल नहीं आता मुझे। अरे पजामा, थ्योरी नहीं आती तुम्हें इसलिए न्यूमेरिकल नहीं आता। थ्योरी को अच्छे से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल लग जाएगी। मैं नहीं कहता हूँ मैं थ्योरी पढ़ के सारे न्यूमेरिकल लगा दूंगा, ये भी सच है। न्यूमेरिकल सबसे फंसते हैं, ये सच है। लेकिन क्या होता है, सारे न्यूमेरिकल नहीं फंसते, ये भी सच है। सब सच है सर। हाँ, मसला ये है कि आप अपने टॉपिक को क्या नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। थ्योरी पढ़ना बेटा बहुत जरूरी होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, लेकिन हम तो डेरिवेशन में अटक जाते हैं क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाने होते हैं। बेटा अगर दौड़ शुरुआत से ही हम नंबर के लिए लगा देंगे, मान लो क्लास में पढ़ने के 12th में पहले दिन क्लास में टीचर कहा गेट रेडी फॉर एग्जामिनेशन, कालर वाला ऊपर किया इससे, हाँ एग्जामिनेशन तुम्हारा इतने मार्च को एग्जाम होना है, चलो दौड़ में लग जाओ, रटना चालू। अरे यार स्कूल गए हो, पहले चीज समझो, एग्जाम की तैयारी तो बेटा 2 महीने में हो जाती है, लेकिन पूरे साल लगातार पढ़ रहे हो तब क्या होता है, हम शुरुआत से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा गड़बड़ी आ जाएगा आपका माहौल। आप पहले चीजों को समझना तो सीखिए। आप एग्जाम के प्रेशर से पढ़ेंगे चीज जल्दी नहीं याद होती बेटा। एट द टाइम ऑफ एग्जाम प्रेशर लोगे तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती है, इसमें दिमाग अपने ऑटोमेटिक सतर्क हो जाता है। ये बायोलॉजिकल, इसमें जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तभी समझाऊंगा। तो ये बात होता है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करें, हम किसी भी टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर मनन करें, सोचे उस टॉपिक को जो मैंने पढ़ा है वो बात है। लेकिन इतना करने का समय किसके पास है? जरा सी देर तो किताब पढ़ते नहीं हो, केवल कोचिंग में जो पढ़ा दिया जाए, स्कूल में जो पढ़ा दिया उसे नोट कर लो और पेपर में छाप दो जाके। इसे फिजिक्स नहीं कहते, इसे पास होना कहते हैं। समझे? फिजिक्स और पास होने में डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि याद कैसे रखें। गजब क्वेश्चन है सर। गोली है, मार्केट में जाओ, पैथोलॉजी बता रहा हूँ, आयुर्वेद में बिकती है, गोली खाओ याद करो। ऐसा कोई कुछ नहीं है तुम्हें याद हो जाएगा। सबके साथ ये बड़ी समस्या है, मुझे याद नहीं होता सर, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, पढ़ते समय नींद आ जाती है। अच्छा खा के मारे तो होता क्या है कि खाते हैं, नहीं खाते के तो दिमाग पेट खाली होता तो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, और अगर पे खाना खा लिए तो तो दिमाग बंद हो जाता है। एक समय में एक काम होगा, मान लो अपना तुम पेट खाली है तो दिमाग काम नहीं करेगा, है ना, और पेट भरा है नहीं, मतलब यही सिस्टम होता है ना, पेट खा लेते हो खाना खा लेते हो, और जो खाना खा लेते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता है। मसला यही है। तो खाना खाने पहले के बाद अंतर क्या रहा, खाना खाने के बाद ही आपका सनी मन करेगा, खाना पेट में नहीं होगा तभी आपको अरे यार लगता है भूख लगी है, ऐसा इन सब बहाने से काम नहीं चलेगा। ये जो याद रखने का कंसेप्ट है, ये 3 बार एक टॉपिक 4 बार टॉपिक को पढ़ो, देखो कैसे याद रहता है? जब तक हम किसी भी टॉपिक को 2-3-4 बार नहीं पढ़ लेते हैं, वो कभी नहीं हो सकता कि वो टॉपिक आपको आ जाए। इतना कोई भी ज्ञानी नहीं हो कि कोई एक टॉपिक को एक ही बार में समझ जाए। बहुत विवेकानंद नहीं हो आप लोग, समझे? तो आपको याद रखना है तो 2-3-4 बार पढ़ो उस टॉपिक को, और तब ना याद हो तब टीचर से पूछो, अरे हो जाएगा। लेकिन इतना करने की क्षमता रखो बेटा, एक विद्यार्थी को 90% लाने के लिए महज 8-9 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ के 90% ले आऊंगा, ऐसा बस इत्तेफाक वाले बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन टारगेट सेट करके पढ़ो चीजें तो आपको बेटा अनसक्सेस नहीं होगी, बात सही है। ये बात का मतलब प्रमाण तो मेरे पास बहुत सारे हैं, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बात ध्यान रखिएगा। आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को दीजिएगा, इंटर में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, 90% लाना है, 11th में 10th में जितने भी जिसमें भी हो आप क्लास में, तो बेटा उसके लिए आपको कंटिन्यू लगातार तरीके से पढ़ना चाहिए। एक दिन 2 घंटा पढ़े, एक दिन 10 घंटा पढ़े, एक दिन 1 घंटा नहीं पढ़े, क्या मतलब इस पढ़ाई का? कुछ भी मतलब नहीं है। जब किसी चीज का मतलब नहीं होता, मुझे करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगला टॉपिक हमारे क्या है, अच्छे टीचर से पढ़े। कौन होता है अच्छा टीचर? है यूट्यूब पे तो बहुत सारा टीचर्स है, कौन अच्छा है ये बात आप डिसाइड करते हो, ना कि कोई दूसरा डिसाइड करेगा तुम्हारे वो अच्छा टीचर है। क्योंकि आपको जिससे समझ में आए वही आपके लिए अच्छा होगा। समझे कि नहीं समझे? आपके लिए जो आपको अच्छे समझा पाएगा चीजों को वही तो आपके लिए अच्छा होगा। और जिससे आपको समझ में नहीं आता लेकिन इतना बता दिया किसी ने, भाई वो टीचर बहुत अच्छा है, वो टीचर बहुत अच्छा है, अगर ऐसा सोचोगे तो फिर काम कैसे चल पाएगा? समझ पा रहे हो? थोड़ा सा कैमरा देखता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा है मेरा। हाँ तो भैया अच्छा चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, ये रहा मसला हमारा, याद कैसे रखें।
अच्छे टीचर से पढ़े, हमने बता दिया अच्छा टीचर वही होगा जो बालक आपको अच्छे से समझा सके। अभी मैम आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको मुझसे अच्छा लग सकता है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो उससे अच्छा लग सकता है। तो कोई अच्छे टीचर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, जिससे आपको समझ में वही आपके लिए अच्छा होता है, ये सच है, मानिए इस बात को। उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल का भय भी आपके लिए भौकाल है, समझिए। न्यूमेरिकल पे हमेशा खुद की छाप बनाने की कोशिश करिए। जब भी न्यूमेरिकल पढ़े तो बेटा आपका ये होता है, जैसे किसी टॉपिक को पढ़ा आपने तो तुरंत उस टॉपिक से रिलेटेड कोई फॉर्मूला तो उसे रिमेंबर करिए, याद करिए। उसके बाद न्यूमेरिकल पर आइए, न्यूमेरिकल को पढ़िए। ये न्यूमेरिकल के वैल्यू रख के पुट करना, न्यूमेरिकल नहीं तो वो गणित होती है, वो गणित होती है। न्यूमेरिकल को महसूस करो थोड़ा सा, जो बोली गई वैल्यू क्यों बोली गई, कैसे निकालना है। केवल वैल्यू पुट करके नॉर्मल कर देना वो मैथ होती है, फिजिक्स नहीं होती। फिजिक्स का मतलब होता है किस चीज़ों को महसूस करके आंसर लेना। तो न्यूमेरिकल का सबसे बढ़िया ये तरीका होता है, जैसे न्यूमेरिकल आपने पढ़ा, कोई 2 चीज़ें दी हैं और आपसे 10-15 चीज़ें निकालने के लिए कह दी। अब 2 चीज़ें 10-15 चीज़ें निकलती हैं अगर न्यूमेरिकल में तो कन्फर्म में निकलेंगी, यानी कि आपको टॉपिक को गहराई में और जाके पढ़ने की जरूरत है। अगर टीचर न्यूमेरिकल में 2 चीज़ें देता है और आपसे बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए कहता है, इसका मतलब है वो 2 टॉपिक से, 2 चीज़ों से ही सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी, सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी। बस सोचने समझने की दायरा आपको वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, तब अच्छा नंबर आएगा आपका। ऐसे नहीं होगा किसी टॉपिक को पढ़ के तो न्यूमेरिकल लगाने लग जाओ, ऐसा नहीं होता। किसी टॉपिक को महसूस भी तो करो। स्कूल में पढ़ा दिया स्कूल के टीचर ने, कोचिंग पढ़ा दिया कोचिंग के टीचर ने, तीसरा आप कभी पढ़े नहीं, अब है पैजामा, ऐसे तो होगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छा करना है तो इतनी बात दिमाग में बिठा कर रखिए कि आपको टॉपिक को खुद से गहन स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अच्छा टॉपिक क्लियर कर पाओगे। अच्छे बच्चे की आदत यही होती है कि वो टॉपिक को 2-3 बार खुद से पढ़ता है। बाकी परिभाषा तो गजब है बच्चों की। अब आगे आते हैं, हमारा न्यूमेरिकल वाला कंसेप्ट बताया मैंने। न्यूमेरिकल को जब भी करना हो तो बेटा फॉर्मूले आपको रटे रहने चाहिए। वहां पर न्यूमेरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई चीज हो तो पहले गिवन चीजें लिखो, दिया क्या है हमको, उसके अंदाजे से दिमाग लगाओ इस चैप्टर में इससे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है। मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, अच्छे से करके बता रहा हूँ आपको कि पहले जो टॉपिक पढ़ो, तो न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद सोचो इसमें ये वैल्यू इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। जब वो लगाओगे ऑटोमेटिक वो चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद है हमारा सूत्र सिद्धांत और सूत्र निगमन। बेटा सूत्र सिद्धांत और निगमन, सिद्धांत जो होता है और कॉन्सेप्ट लिखना, थोड़ी थ्योरी तो भूल गए। देखो आपकी जो थ्योरी होती है बहुत मैटर करती है। हम क्या तो सूत्र याद कर लेते हैं, थ्योरी को मन लगा के नहीं पढ़ते हैं। बड़ी होती है ना, पढ़ने का कौन दिमाग खर्चा करे, वही में सब न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट छिपा होता है, छोटी छोटी बातें उसमें लिखी होती हैं। अब कुछ बच्चों को मैंने अभी कोचिंग में उस दिन कुछ किसी चीज की विमा निकाल के दी थी और उसकी विमा नहीं होती है, लेकिन बच्चे ने मात्र एकदम लंबा चौड़ा विमा निकाल के दिखाया, सर देखिए हमारा ये है विमा, ले फिर हम देखे हैं तब समझ में आया कि पैजामा ही है हमारी क्लास में सब। मसला ये है कि किसी भी टॉपिक पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाने के बाद थोड़ा पढ़ो खुद से। टीचर हमेशा कुछ नया देता है, जितना पढ़ाता है ना उससे कुछ ना कुछ नया देगा आपको, जिससे आप कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े बात का अंदाजा लगा सके। टीचर इतना मतलब कि सोचता है आपके लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हो आप लोग। उसके बाद है सूत्र, आपको कन्फर्म याद होने से किसी चैप्टर के सूत्र जरूर रटिए रट डालिए उनको कि हाँ इसमें। उसके बाद के जितने वैल्यू वो भी समझिए, वी का मतलब क्या, टी का मतलब क्या, क्यू का मतलब, आई का मतलब, सारे मतलब तुम्हें पता होने चाहिए। अच्छा नंबर ऐसे नहीं आएगा जब ये सारी बातें फॉलो करेंगे, तब जाके आएगा नंबर अच्छा। कौन सी किताब पढ़े बेटा, देखिए किताब तो मार्केट में इतना ज्यादा आ गया है कि बच्चा है कंफ्यूज। तो किताब में सोचे कौन सी पढ़ना है आपको, बल्कि ये सोचिए हमको कैसे पढ़ना है। मतलब किताब, अरे किताब तो हम तो पढ़ते हैं एकदम बाबा जवानी किताबें हमारे पास रखी हैं, पेज में थोड़ा सा खिंचा तो फट जाएगा पेज। लेकिन आजकल की जो किताबें हैं बस वो उनको मॉडर्नाइज किया गया। मैंने क्या कहा बेटा, पहले ट्रेडिशन चलता था, हमने इसको काट पीट के ट्रेंड बना दिया है। शब्द बड़ा था सब छोटा कर दिया, वही सब जो बड़ी बड़ी किताबें थी उनको छोटी छोटी किताबें कर दिया गया है। समझे नहीं समझे, वही बुक बन गई हमारी नई। तो बेटा ये मत सोचिए क्योंकि अच्छी है बुक, जो बुक पढ़ो मन लगा के पढ़ो ऑटोमेटिक वो अच्छी ही होती है, इतनी कठिन होती है। स्टैंडर्ड क्लास की बुक है ना पढ़ने लग जाओ, हमारे हम हाई क्लास पढ़ेंगे, डायरेक्ट टॉप लेवल पढ़ेंगे, छोटा लेवल कोई नहीं होता है। ठीक है, तो प्रयास करिए छोटे छोटे लेवल से बढ़िए आगे। फिर देखिए फिजिक्स कैसे आती। फिजिक्स को जो अगर जिस बच्चे को फिजिक्स अपनी अच्छी करनी तो जो भी टॉपिक पढ़े उसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करे, और ना कनेक्ट कर पाता टीचर से पूछे जाके कि हमें बताइए सर अगर इन टॉपिक पढ़े से हमें डेली लाइफ में क्या यूज है। देन आपको फिजिक्स ना आए तो मुझे बताना आके कमेंट बॉक्स में, सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, मतलब मुझे फिजिक्स नहीं समझ आ रहा है, मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ फिजिक्स को। फिजिक्स को तब समझ पाओगे जब आप टॉपिक को अच्छे से पढ़े होगे। ओके, रही बात बेटा हमारे पास कौन सी किताब, होशियार, और ज्यादा अपने आप को होशियार ना समझे। फिजिक्स किसको आएगी किसको नहीं आएगी किसी को नहीं पता है। जो बच्चा जितना अच्छे से फिजिक्स महसूस कर सकता है बस फिजिक्स उसको ही उतने अच्छे से आ सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट अच्छा करिएगा, मिलेंगे हम, शेयर करिए आप लोग।